हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 54 नाइन्थ की साइंस में। चलिए साइंस वाली करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सावित्रिक नियम। हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है गुरुत्वाकर्षण वाला। इसका हम सावित्रिक नियम यानी कि यूनिवर्सल लॉ, जो पूरी दुनिया में एक ही लॉ बनाया गया है, उसको हम समझेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ज्ञान की गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और उसका महत्व क्या है। दीदी बताती है ज्ञान हम ये देखकर हमें एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे गिरता है। न्यूटन ने चंद्रमा अनुमान लगाया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करती है। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घूमता है, पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के केंद्र की ओर खींचने वाला बल अनुभव करता है। न्यूटन ने कैसे अनुमान लगाया कि जो सेब है वो हमेशा नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की तरफ ही क्यों बार बार चक्कर लगाता है, किसी और ग्रह के पास क्यों नहीं भाग जाता। तो इसका कारण समझ में आया कि कुछ एक बल है जो इन सबको अपने पास खींच रहा है, पर दोनों आपस में कभी भी नहीं टकराते। वो अनुभव तो कर रहे लेकिन टकरा नहीं रहे। इसका क्या कारण है, ये भी उसने सोचा। इसी प्रकार सभी ग्रह जो होते हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इन सभी तथ्यों के आधार पर ही न्यूटन ने ये निष्कर्ष निकाला कि विश्व की हर एक वस्तु इसे पिंड भी कहा जाता है, एक दूसरे को एक ही बल से आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी जितना चंद्रमा पृथ्वी को खींच रहा है उतना पृथ्वी चंद्रमा को खींच रही है, तो वो क्या है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सावित्रिक नियम क्या है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु पिंड प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उन वस्तुओं केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण का सावित्रिक नियम कहते हैं। बहुत सारा समझा दिया, क्या समझ में आया। अभी समझते हैं क्या कहना चाहता है। ये बल दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली एक रेखा को दिशा में लगाता है। देखिए अब आपको ध्यान देना है कि आखिर हमने क्या समझा अभी तक। दो चीजें हैं, दो वस्तु है, एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है। ठीक है। ये बल लगा रही है और ये बल लगा रही है। जो इसका बल होगा जिसे हम F से लिखते हैं, उसमें आगे में हम क्या लगाएंगे, हमारा गुरुत्वाकर्षण, और साथ में इस दोनों का जो भार होगा। ठीक है। इसका जो भार है या जो इसका द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे का आएगा m1 × m2, और नीचे में इनके बीच की जो जितनी दूरी है वो उसे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला है, और ये इसका सावित्रिक नियम समझाया हुआ है कि ये क्या था। तो आपको बस क्या ध्यान रखना है कि जो कब कोई दो वस्तु आपने एक चीज को आकर्षित करती है तो उनका जो बल होता है वो उनके द्रव्यमानों का गुणनफल और साथ ही उनके बीच की जो दूरी है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यदि किन्हीं दो वस्तुओं पर A और B में द्रव्यमान क्रमश M और M उनके केंद्रों के बीच मध्य दूरी D हो तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है। आपको ये फॉर्मूला समझाया गया है, जो मैंने अभी फॉर्मूला समझाया कि इसे कैसे समझना है और इसे कैसे करना है। ये हमारा M और ये हमारा M2, ये हमारा एक है और ये दूसरे वाला मास है। मास यानी का मतलब उसमें कितना द्रव्यमान है। ठीक है। उनके बीच की दूरी क्या है, D है। दूरी को हम D से लिखते हैं। F यानी कि बल होता है, और ये क्या कर रहा है, ये बल ही लगा रहा है एक दूसरे के ऊपर, और ये उसका क्या है, फॉर्मूला है। G हमारा गुरुत्वाकर्षण का एक स्थिरांक है। M1 और M2 क्या है, इन दोनों का द्रव्यमान है, और D² क्या है, इनके बीच की दूरी है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सावित्रिक नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल F क्या होगा, द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती। F = M × M। बड़ा वाला M हमारे जो हरा वाला जो गोला है उसके लिए, और जो ब्राउन वाला गोला है उसके लिए छोटा m है। ठीक है। केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, उसका व्युत्क्रमानुपाती है, यानी F = 1/d² है। समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, F जो कि किसके बराबर, mm और अपॉन में d², या F = G/mm/d², यानी d का वर्ग। यहाँ G क्या है, अनुपाती स्थिरांक है। इसको स्थिरांक यानी हटाने के लिए लगाया गया है, और जिसे क्या कहा जाता है, सावित्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहा जाता है। जिसका वर्तमान मान्य संख्या, इसका मान कितना है, 6.673 × 10⁻11
Nm² पर kg²। ये इसका मान है, यानी जी का जो वैल्यू है, जी का जो मान है वो इतना है। ठीक है, जी का मान है इतना है, आपको ये याद रखना है जी का मान। और फॉर्मूला याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है, ये जो चीज़ है ये याद रखनी है। और तीसरा एक और चीज़ है, आपको गुरुत्वाकर्षण का जो ये नियम है, ये पूरा नियम, ये नियम आपको याद रखना है। 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण का जो सावित्रिक नियम है उसका महत्व क्या क्या है, इसका महत्व देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सावित्रिक नियम अनेक परिघटनाओं का व्याख्या करता है, जिसमें मुख्य है कौन कौन सी व्याख्या करता है। ये हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या है, जो हमें पृथ्वी को जोड़े रखता है, नहीं तो हम क्या करेंगे, आसमान में उड़ते हुए नजर आएंगे। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के आसपास जो चंद्रमा घूमता है वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की जो गति है वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण है। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा जो होता है, समुद्र में जल का स्तर बढ़ता और घटता है, वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। नदी में जल का बहना और वर्षा के लिए जो वर्षा होती है, बारिश वो नीचे आती है टप टप टप, वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होती है। तो ये सब क्या है, गुरुत्वाकर्षण के बल को समझाते हैं और ये हमें बताते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्यों हमारे लिए जरूरी है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो क्या होगा हमारे जिंदगी में, हम क्या धरती पे जुड़े रहेंगे? नहीं ना। जैसे ही जो धरती है इधर उधर गोल गोल घूम रही है, तो हम क्या होंगे, एक बारी तो सीधा नीचे ब्रह्मांड में अंदर ही घूम जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ गए, धरती कहाँ रही और हम किधर भाग गए। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण हमारे बल को हमें कैसे पृथ्वी पे जोड़े रखता है, यही हमें समझना है। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सावित्रिक नियम लिखना है, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के सावित्रिक नियम का क्या क्या महत्व है वो बताना है। तीसरा क्वेश्चन है यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, आपको अपने विचार लिखना है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल में जी क्या निरूपित करता है और उसका मान कितना है, ये हमें बताना है। ओके, करते हैं। पहला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सावित्रिक नियम लिखिए। जिसका आंसर है इस संसार में प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उन वस्तुओं के केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम क्रमानुपाती होता है। ओके, ये इसी तरह का नियम है, हमारे वर्ष में भी ऐसे लिखा, हमारी बुक में भी ऐसी है, तो आपको इसी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा कहता है गुरुत्वाकर्षण के सावित्रिक नियम का क्या महत्व है, तो इसका आंसर गुरुत्वाकर्षण का सावित्रिक नियम का महत्व है यह हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर चंद्रमा ग्रहों की गति और नदी में जल का बहना, ये सब किसके कारण है, हमारे गुरुत्वाकर्षण के सावित्रिक नियम का महत्व ही है कि गुरुत्वाकर्षण है तो यही ये सब होता है। तीसरा क्वेश्चन है यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो क्या होता, अपने विचार लिखिए। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो हम पृथ्वी पर नहीं चल पाएंगे, हवा में उड़ते रहेंगे। अगर पृथ्वी पे, क्योंकि हमें पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमें पृथ्वी पर जोड़े रखती है, कोई भी चीज पृथ्वी पर नहीं रहेगी, सारी ब्रह्मांड में चली जाएगी। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो हम सब क्या होगा, ब्रह्मांड में उड़ने लगेंगे। और चौथा क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण में जी क्या निरूपित करता है, इसका मान कितना है, तो इसका आंसर है जी अनुपाती स्थिरांक है और इसे सावित्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं, जिसका मान है 6.673 × 10⁻11 Nm² पर kg²। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।